नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली आपका जो किया है 2.1 का सारे क्वेश्चंस को। तो हमारे देखा जाए तो हमारे झारखंड बोर्ड में यहाँ से जो कि एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक साल जो कि एक क्वेश्चन रहता है और 1 नंबर का। कितना नंबर का? 1 नंबर का। इनमें से देखा जाए तो हम लोग का जो कितना क्वेश्चंस है प्रश्नावली 2.1 में आपका 6 क्वेश्चन है। यहाँ से आपका जो कि है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और काफ़ी आसान है। अगर आपने एक बार समझ लेते हैं तो आपका यहाँ से फ्री का नंबर 1 देके जाता है। तो चलिए बिना देर के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, काफ़ी आसान भी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है, यानी कि आकृति इसमें है, ठीक है। ये आकृति आपका बुक में दिया गया है, प्रश्नावली जैसे आपका दिया गया ना 2 आपका ये बुक में ये है, ठीक है। आकृति कितने दिया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि आपको एग्जाम बोल दिया जाएगा, बताइए इसका निम्न में से शून्यांक कितना है। फिगर दिया रहेगा कोई एक आपके एग्जाम में। इसका फिर इसका एग्जाम्पल 1 में भी दिया गया है, उदाहरण आपका जो कि वहाँ पे दिया गया है, उसमें 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। इन्हीं से आपका जो कि एग्जाम में क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको बोला कि बताइए ये जो चित्र है इसमें जो कि है शून्यांक की संख्या कितनी होगी। तो बस आपको तरीका क्या है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि ध्यान रखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे इस फिगर में हमने क्या देखा, यहाँ पर इस फिगर में ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये तो मालूम ही है, ठीक है, आपने 9th में पढ़ाई है। ये हम लोग क्या है, ये एक्स एक्सिस क्या नहीं है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ठीक है। ध्यान देना है, आराम से पहले इसको समझिए इसको, ठीक है। ये वाई डैश वाई, ये हम लोग का एक्स होता है, ये हम लोग क्या है, एक्स डैश है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हम लोग का हो गया क्या, ये तो हम लोग का हो गया एक्सिस हो गया, ये हम लोग एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपका इसमें जो किया ये तो सब में है, ये देखिए सब क्वेश्चन में है, बोले बिल्कुल सही, सब क्वेश्चन में। अब रही बात एक आपको यहाँ पे एक इसके सिवा एक सब में जो कि एक एक्स्ट्रा लाइन आपको देखने को मिलता होगा, एक एक्स्ट्रा, यानी ये एक्सिस वाले लकीर को छोड़कर, ठीक है। देखिए आपको इसमें यहाँ पे दिया गया, एक यहाँ पे दिया गया, एक इसमें देखिए ऐसे किया गया, फिर यहाँ पे दिया गया, फिर ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, इनकी ये तीसरी रेखा। तो हमें जो शून्यांक जो ज्ञात करते हैं हम लोग यहाँ पे शून्यांक, हमें ये जो रेखा है ये तीसरी रेखा पे हमें डिपेंड करता है। इस यही रेखा जो कि हमें बताती है कि शून्यांक की संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो आप लोग नोट करना है यहाँ पे एक चीज कि हमें बताती है शून्यांक संख्या क्या, जो एक्स जो तीसरी जो रेखा है, जैसे कि ये वाला रेखा, ये ऐसे करती है, ऐसे गया, ठीक है। ऐसे समझना है, यहाँ पे ऐसे कर गई, तीसरी रेखा है, ये लाल वाली, ये पिंक वाली, ठीक है। ये जो आपका है, ये जो तीसरी जो रेखा है, आप लोग नोट कीजिए यहाँ पे, नोट आप लोग कीजिए यहाँ पे, बहुत ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इसी से जिसका आंसर निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ये जो तीसरी रेखा है, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, इसके सिवा जो ये तीसरी जो रेखा है, ठीक है, तीसरी रेखा आप लोग लिख सकते हो, तीसरी रेखा, तीसरी रेखा जो कि हमें शून्यांक की संख्या बतलाती है। तीसरी रेखा शून्यांकों की संख्या बताती है, ठीक है। क्या बताती है? तीसरी रेखा शून्यांकों की संख्या बताती है, ओके, संख्या बताती है। कैसे कैसे पता चलेगा कि ये बताती है? तो हमेशा याद रखना, ये जो है तीसरी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है वही हमें शून्यांक की संख्या कहलाती है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए आगे, एक्स अक्ष को तीसरी रेखा, ठीक है, एक्स अक्ष को ये हम लोग एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को तीसरी रेखा, तीसरी रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, हमें वह शून्यक की संख्या बतलाती है, शून्यक की संख्या बतलाती है। यानी कि कहने का सेंस ये है, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान सोचिए, मैंने क्या बोला, ये जो हम लोग का ये क्या है, एक्स एक्सिस, ध्यान से इसको समझिए। आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, यहाँ से दिया गया ना, चुटकी में उसको उड़ा डालोगे। देखिए मैंने क्या बोला,
ये जो हम लोग के वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसका तीसरी रेखा। तो मैंने सबसे पहले आपको नोट क्या करवाया, हमें जो शून्य संख्या कौन बताती है, तीसरी रेखा शून्य की संख्या बतलाती है। ओके, इसके बाद हमने क्या बोला कि कैसे पता चलेगा कि कैसे हमें तीसरी रेखा बताती है शून्य की संख्या। तो ध्यान रखना है, मैंने क्या आपको लिखाया, ये जो एक्स अक्ष को, ये क्या हम लोग की एक्स अक्ष है, ये वाई को नहीं है, किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले लाइन को, किसको, एक्स वाले लाइन को देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस को देखना है। तो आपको मैंने नोट करवाया, क्या आपको इसको नोट करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस को तीसरी रेखा, जो ये जो मैंने तीसरी रेखा लिखा, ठीक है, यहाँ पे जो खींचे हमने, यानी एग्जांपल दे दिए, हो सकता किसी क्वेश्चन में दो को, इसमें है ना, देखिए यहाँ पे है ना, इसमें तीसरी रेखा ये है, इसमें ये तीसरी रेखा ये है, इसमें तीसरी रेखा ये है, देखिए इसमें कैसे कैसे गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही करा कि एक्स अक्ष को तीसरी रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, हमें वह शून्य की संख्या हमें बतलाती है। तो इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद किया बताइए, इसमें इस फिगर में एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ने पार किया कितना बार, देखिए एक यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे हो गया, फिर इसको नहीं, सिर्फ इसको हमें एक्स अक्ष को ना, यहाँ पे कितना, तीन हो गया। ओके, तो हमें इसका क्या हो जाएगा, इसका शून्य क्या, इस फिगर का, इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए इसका शून्य शून्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो कि है कितना, शून्य की संख्या, इसमें शून्य शून्यकों की शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा बताइए, इसमें कितना होगा, इसमें क्योंकि इसमें कितना, तीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार इसको प्रतिशत किया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका तीन आंसर आ गया। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 6 है, आप आराम से बना सकते हो। देखिए इसमें इसमें देखिए, तो मैं यहाँ पे अब जो कि अलग अलग करके ला दिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना होगा शून्यों की संख्या, जो कि शून्यकों की संख्या में कितना होगा बताइए, कितना होगा बताइए। मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीसरी रेखा किसको प्रतिच्छेद करना चाहिए, किसको, एक्स अक्ष को, वही हमें शून्य की संख्या बतलाती है। तो बताइए ये जो तीसरी रेखा है, क्या हमको इसमें इस प्रतिशत की नहीं की, इसमें तो वाई को प्रतिशत किया है, इसमें तो किया नहीं, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें आपका इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। ओके, ठीक है ना। ओके, इसमें देखिए आप इसको ध्यान से समझना है। देखिए ये जो आपका शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, अब आपका यहाँ पे जो दिया गया है आपका, यहाँ पे बताइए इसमें कितना होगा। मैंने क्या बोला है, तीसरी लाइन जितना बार किसको प्रतिच्छेद करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को करेगा, किसको करेगा, एक्स अक्ष को, हमें शून्य की संख्या बतलाती है। तो देखिए आपका इसमें ये वाला, तो ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर यहाँ पे आ गया, यानी क्या पे कई बार किया, यहाँ पे एक बिंदु पे किया, इसका एक आंसर हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। ओके, फिर आपका जो किया है, अगला जो कि आपका इसमें देखिए थर्ड में है, इसमें देखो ही देखिए एक बार, इसमें इसका मान कितना हो जाएगा। अब आराम से इसको बना सकते हैं आप, प्रतिच्छेद करना चाहिए, ठीक है ना, शून्य की संख्या में बतलाती है तीसरी तीसरी रेखा। देखिए आपका कौन सा है, देखिए आपका कितनी बार किया, देखिए आपका ये वाला तीसरी रेखा है, यहाँ पे हो गया एक, फिर इधर से गया यहाँ पे आके दो, ऐसे करके यहाँ पे तीन, कितना बार गया, तीन, तो तीन आंसर हो गया, इसका तीन हो गया आंसर, खत्म। फिर कितना आ गया, इसका तीन आ गया। ऐसे बनाना है जैसे आपका इसमें चार हो गया, देखिए यहाँ पे आपका ये 4 नंबर है, बस वही करना है। इसमें हमें शून्य की संख्या, शून्य को की संख्या में ज्ञात करना है, क्या होगा बताइए इसमें। ये भी बहुत आसान है, वही करना। देखिए आपका ये एक्स एक्सिस को, ये देखिए यहाँ से आ गया, देखना है आराम से, देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पे एक, यहाँ गया यहाँ पे दो, कितना बार इसका आंसर दो हो जाएगा, दो बार इसको प्रतिच्छेद कर रही है, दो आंसर हो गया। बस ऐसा से बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आपको एक नंबर देके चल जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए आगे जो कि हम लोग का यहाँ पे इसमें देखिए, इसको देखिए 5 नंबर में शून्य की संख्या, शून्य को की संख्या कितना हो जाएगा बताइए इसमें। देखिए ये तीसरी लाइन है, एक यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ से गया एक, यहाँ पे दो हो गया, फिर यहाँ से गया यहाँ पे तीन हो गया, फिर ऐसे करके यहाँ पे आ गया चार, कितना बार किया इसको, 4 बार किया प्रतिच्छेद, इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, ऐसे बनाना है। अब रही बात इसका बाद क्वेश्चन 6 में, ये लास्ट क्वेश्चन आपका इसका, ठीक है ना, क्या इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये एक बार लिखिए, शून्यों की संख्या,
शून्यकों की संख्या बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ओके, देखिए क्या बोला था मैंने आपको, देखिए ध्यान से देखना यहाँ पे। आपको मैंने क्या इसमें लिखाए थे यहाँ पे, इसमें आपको क्या लिखाए थे देखिए, एक्स अक्ष को तीसरी रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, हमें वह शून्य की संख्या बतलाती है, ठीक है? हमें वह शून्य की संख्या है, ठीक है ना? प्रतिच्छेद करती है, हमें वह शून्य की संख्या है। इसमें देखिए आप यहाँ पर, इसमें प्रतिच्छेद करना चाहिए, सिर्फ टच ये प्रतिच्छेद करना चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए इसमें देखिए, यहाँ से गया एक बार हो गया, अब यहाँ पे देखिए इधर आया यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 हो गया, फिर आगे बढ़ गया यहाँ पे, ऐसे आगे यहाँ पे, इसको पार नहीं किया है, देखिए इसको पार किया, अगर पार नहीं किया ऐसे यहाँ पे टच करके चल गया, तो एक इसको गिनना है, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे होता, तब इसको 1 और 1 तो 2 गिनते हैं, ठीक है? इस तरह से यहाँ से ऐसे करके ऐसे हल्का-सा पार होता, तब 1 और 1 तो 2 गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे पार तो किया नहीं है इसमें, तो सिर्फ यहाँ पे ये क्या किया है, टच करके भाग गया है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया, ये टच करके चला गया, ठीक है ना? देखिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना बार यहाँ पे 3 हो गया, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है? इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक है ना? इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 समझ गए ना? यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं, ऐसे गलती नहीं करनी, इसमें सिर्फ टच किया है, ठीक है? इसको पार नहीं किया है, ठीक है ना? तो एक बार टच किया तो 1 इसको गिनती करना है, अगर इसको पार कर देता है, इसको यहाँ पे 2 आता है, 2, 4, 1, 5 हो जाता है यहाँ पे आंसर, ठीक है? इसमें से क्या, इसमें क्या आपको, इसमें सिर्फ आपको इसमें टच करके गया हुआ है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग के इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है? तो हम हमने जो कि इसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आप लोग के बीच में बना दिया, ठीक है ना? यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपका था ना इसमें, 6 क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ पे 6 क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, 2 करके सब बता दिए, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर इसका 0 था, इसका आंसर, हाँ या ना? 0 था इसका, इसका 1 आंसर था, इसका कितना 1, 2, 3 आंसर था, इसका आंसर 1, 2 आंसर था इसका आंसर कितना 1, 2, 3, 4 आंसर था इसका, ठीक है? इसका आंसर कितना था 1, 2, 3 आंसर था इसका, हाँ या ना? कितना था आंसर इसका, कितना था? ये कितना आसान है, आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है ना? आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 2 बार इसको प्रतिच्छेद किया, ओके? ऐसे आपको बनाना है। अब से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे, ये जो आपका एग्ज़ाम्पल में आपको दिया गया है, ईमानदारीपूर्वक क्या करना है आपको, इसका बिना आंसर देखे, ठीक है? आपका जो इसका तो आंसर दिया गया आपका, जो किस में आपका बुक में, आपका बुक का ही है। आपका उदाहरण 1 में जो कि इसमें 6 क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ईमानदारीपूर्वक इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना? एक बार इसको देख लीजिए क्वेश्चंस को, ओके? और बाबू यहाँ तक का 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछा ही गया है 1 क्वेश्चन, आप कि वही क्वेश्चन उठा के देखिए, हमारे झारखंड बोर्ड में 1 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है ना? 1 नंबर का, और फ्री का नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्नावली आपका जो कि है 2.2 में। आपको ये सेशन कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, ओके, बाय।